रोंदा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। आपने सुना नहीं आपकी अम्मी क्या कह रही थी? जोया तो बहुत मचोर है, मेरा बेटा तो नन्हा काका है, उससे तो कुछ नहीं आता, सब कुछ जोया ही करेगी। और औलाद के लिए दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं होता। गुनाह तो बेटा और भी बहुत कुछ नहीं होता। अलाउद्दीन अगर 2 बेटियों के बाद दूसरी शादी कर लेता तो वो भी गुनाह नहीं था। अगर बेटा हुआ और तूने बेटा आसिम को दे दिया तो ऐसे ही है ना जैसे अपना एक हाथ काट के उसको पकड़ा दिया भैया। ना ही मेरी शादी हुई है और ना ही मेरा कोई हस्बैंड। मुबारक हो, बेटा हुआ है। बेटा ठीक, सब ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसी हो मेरी जान? ओए मैं सच्चे मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा इतना प्यारा है, माँ सच्चे आपके। फला इसकी उंगलियां इतनी छोटी इतनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको नजर ना लगे किसी की। बहुत पाले हैं आप, मेरी जान है आप, मैं आपकी कुर्बान। मुझे बेबी देखना है, मुझे हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जा रहा है? जाना भी, मुझे भी आपके साथ जाना है। मुझे भी जाना है। और ना पिकनिक की जगह नहीं है, अस्पताल है, बच्चे नहीं जाते। तो मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा कोई? दादा अब्बू, अगर वहाँ पे छोटे बच्चे नहीं जा सकते, वहाँ पे नया बेबी कहाँ से आ गया? दादी नु कहो इस सवाल का जवाब दे। बेबी आ गए तो बच्चे क्यों नहीं जा सकते? हुसैना तो अपनी दादी नु कह, अनीला नु फोन कर ले, गुस्सा करेगी हो। दसो बहुता शौक है मुबारकबाद देने का, ते अस्पताल जाए, अपनी भाभी नु भैनों नु मुबारकबाद दे। उन्होंने अपने हक याद ने, सारे फर्ज याद ने। ओहो, उधर रखो, मत खोलो ऐसे। मुंह पे मारा है मिठाई का डब्बा, गैरों की तरह। समझते क्या है, मजाक बनाया हुआ है? क्यों नहीं आ रहा? मैं फुप्पी हूँ, फुप्पी बड़ी हूँ उस घर की। मामा, आपने भी तो गैरों की तरह उन्हें फोन करके मुबारकबाद दे दी थी, तो उन्होंने भी ड्राइवर के हाथों मिठाई भिजवा दी, तो हिसाब बराबर। क्या हिसाब बराबर है? माँ को हिसाब किताब सिखाएगी? तुम्हारा तो काम यही है, हर बात में मुखालफत करनी है मेरी। मेरे साथ अगर जमादार भी खड़ा हो ना, तुम उसकी साइड लोगी। अभी तुम्हारा बाप आने वाला है, वो ये सुनेगा तो उसका मूड खराब हो जाएगा, जिंदगी हमारी हराम होने वाली है। तो बताइएगा ना उन्हें कि आप भी चुन चुन के ढूंढ के ऐसी खबरें लाती हैं कि जिससे नए नए झगड़े हो सके। हाय रमना, कख नहीं गया मेरे ऊपर, बिल्कुल मेरी बेटी नहीं लगती, बिल्कुल फुप्पियों पे। हाय काश फुप्पियों पे चली जाती, शातिर मकार तो होती। क्या होगा तेरा, बता ना मुझे। कच्चा चबा जाएंगे तुम्हें, और तुमने क्या करना है? माँ को ताने ही देती रहना बस। क्या करोगे जान के सादा? जो हादसा हुआ वो गुजर गया, बस एक हादसे की जिद में हुआ। जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने। तो यही जानना चाहता हूँ ना कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो एन शादी के दिन रिश्ता खत्म हो? उस दिन सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं हुआ, और एन शादी के दिन नहीं खत्म, निकाह के वक्त बारात वापस चली। फिर तो क़यामत आ गई।
कयामत ही तो थी सदा, और उस कयामत की निशानी तुम हॉस्पिटल में देख आए। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे अब्बा इतने कमजोर हो सकते। मैंने हमेशा अपने अब्बा को मजबूत, कभी ना थकने वाले, कभी परेशान ना होने वाले, हर परेशानी का डट के सामना करने वाले, एकदम से कमजोर पड़, शायद बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। बहुत ही कमीने लोग थे जिन्होंने ये किया। ऐसा ही करना था तो रिश्ता लाने की क्या जरूरत है? कम से कम बारात से पहले ही मना कर देते। कमीन की नहीं, कमजोरी दिखाई उन्होंने। झूठ को सच्चाई समझ के बैठ गए। असल कमीनगी तो मेरी ताई अम्मी ने दिखाई मेरे अपने फोन में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बहुत छोटी थी जब ताई अम्मी ने मेरा रिश्ता भेजा। तब इदरीस भाई 35 साल के थे। जाहिर सी बात है अब्बा ने इनकार कर दिया। बहुत छोटी थी, मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। उससे पहले तो मेरी शादी करना इम्पॉसिबल था। बस इसी बात को ताई अम्मी ने अपनी आना का मसला बना। उस दिन के बाद से बस अपने दिल में जहर ही घोलती थी मेरे खिलाफ। जब वक्त आया तो उन्होंने अपनी साजिश पेश कर दी। क्या कहा उन्होंने? क्या बताओ तुम्हें सदा, तुम मुझे ये बात बताओ, क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ जिसकी बारात वापस चले जाने से या जिसकी शादी टूट जाने से उसके गम में टूट जाऊंगी मैं? नहीं ना, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरी शादी टूट गई। बस गम मुझे अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामों से। मेरी जिंदगी में और बहुत कुछ, किसी का नाम अपने नाम से जोड़े बगैर भी मैं एक पूरी शख्सियत रखती हूँ। बहुत घटिया बात है। बस यही अब्बा और मैं बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग तो पराए थे, कैसे सच और झूठ पे यकीन कर लेते, वो तो मुझे जानते तक नहीं। उन्होंने तो उस बात पे यकीन किया ना जो उन्होंने फोन पे तस्वीर देखी किसी आदमी के साथ। मैं तो उस आदमी को जानती भी नहीं। उन्होंने अपने ज़र्फ के मुताबिक वही किया जो उन्होंने करना चाहिए। एक दफा देना, मैं नहीं जगाऊंगी वादा, कसम से। हाँ, आ गया मेरा पोतरा। आजा, इससे मना करे अम्मी जी, देखे तब से उसको जगा रही है। हट ना, क्यों तंग कर रही है उसको? अरे आजा, जा जाके कोई मीठा बना के ला। देखा देखा, जा देख, रुबीना का रंग पीला हो रहा है। उसे पकड़ के बिठा, बल्कि ऐसे कर उसको अपने कमरे में छोड़ के आ जा। शाबाश। 2 दिन से लेट लेट के आके गई हूँ खाला जी, थोड़ी देर बैठ जाऊँ, चली जाऊँ। पानी लाके दूं? मेरी गोद में दे, मेरी गोद में नहीं रोता। आजा आजा मेरा बच्चा। हाँ ये सही है। वैसे मैं मांग रही थी तो मुझे ही नहीं दिया, जैसे मेरी गोद में तो कांटे लगे हैं ना। इतना जो तुम्हें शौक पड़ा हुआ है ना, जरा रात को आ जाना मेरे कमरे में। सारी सारी रात जगाता है ये। अरे लैला, अभी कुछ दिन तो रहने दे इसको रुबीना के पास। बच्चा रात को जागता है, उसे भूख लगती है। तो इसमें क्या है, दूध बना के पिला दूंगी। हॉस्पिटल में भी मैं ही पिला रही थी अम्मी जी। हाय हाय, अब इसे दूसरे दूध पर लगा दिए तूने। मजबूरी है ना अम्मी जी, अब इतने से बच्चे की कोई टाइमिंग तो होती नहीं। तो अब मैं क्या, जब भी इसे भूख लगेगी तो घड़ी घड़ी उठा के क्या रुबीना के पास लेके जाऊंगी। और वैसे भी ना, इस एज में बच्चा जिसके ज्यादा करीब रहता है ना, उससे अटैच हो जाता है। अगर सही रात उसके साथ रहा ना, तो दिन में मेरे साथ रोएगा। बात तो तू ठीक कह रही है, पर फिर बात भी ठीक है तो मान लेने में क्या अर्ज है खाला जी। वैसे भी इस बार तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। पिछली बार इतनी कमजोरी नहीं हुई थी जितनी इस बार हो रही। कहाँ संभाला जाएगा मुझसे? कितने घटिया लोग थे जिन्होंने ये बहतान लगाया और जो इसे सच भी समझ गए। इधर रखते हैं आप।
थैंक यू। मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। बेशक वो ही इंसाफ देने वाला है। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं उन्हें सजा मिलने की जल्द में नहीं। मैं बस चाहती हूँ मेरे अब्बा जल्दी से ठीक हो जाए। सदान वो बहुत तकलीफ में, बहुत ज्यादा तकलीफ में। बीमारी से ज्यादा उनकी रूह को तकलीफ पहुंच रही है। ऐसा लगता है वो ठीक ही नहीं होना चाहते, जिंदगी की तरफ लौटना ही नहीं चाहते, इस डर से कि अगर वो ठीक हो गए तो दुनिया उनसे वही सवाल पूछेगी और उन्हें जवाब देना होगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे ट्रस्ट है और तुम्हारे पेरेंट्स ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया, तो फिर तो तुम्हें भी उनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्या मैं और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते? क्या हम जमाने से कट के रह सकते? और मैं जानती हूँ जिस दिन मेरे अब्बा हॉस्पिटल से निकलेंगे तो उनके सामने ये दुनिया वाले खड़े होंगे जो उनकी सेहत की मुबारकबाद देने से पहले अफसोस का इजहार करने आएंगे। मेरे माँ बाप मुझ पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो दुनिया को तो यकीन नहीं दिला सकते ना इस बात का। मैं अपनी बहनों की मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। जब जब उनके रिश्ते आएंगे घर तो उनका यही सवाल होगा कि मेरी बारात लौट के क्यों गई? क्या जवाब देंगे मेरे माँ बाप? बहुत बार सोचा है सादा कि खुदकुशी ही कर, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ क्या कम बदनामी हुई है हमारी कि मरते मरते अपने माँ बाप के मुंह पे और कालक ठोक दूं। तो कोई मुआवजा ही हो सकता है अगर बस ताई अम्मा खानदान के सामने सच्चाई बता दे और मैं दोबारा इज्जत से रुखसत हो जाऊं तो। लेकिन इस दुनिया में मुझसे नहीं होता। एक बात बताओ, क्या तुम अभी भी यही चाहती हो कि जिन लोगों ने तुम पे बेएतबारी दिखाई थी वो तुम्हें दोबारा लेना है? हाँ, बेशक अपनी गलती मान के आ जाए, कर लो किस शख्स से तुम चाहती। मैंने कहा ना सादा, शादी मेरा मसला नहीं है कि मेरे माँ बाप की जरूरत तो है ना। जिस माशरे में हम रहते की जरूरत तो है ना। मेरे लिए ये दुनिया बहुत वसी है, बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ख्वाब देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कामयाब भी हो जाऊंगी, लेकिन इस तरह कामयाब कभी नहीं हो सकती जिसमें मैं अपने अब्बा को दोबारा फख्र से उनका सर बुलंद कर दूं। मुझ पे जो इल्जाम लगे मैं उन्हें कभी मिटा नहीं सकती सादा। मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का, बिल्कुल भी नहीं, किसी से भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर शादी करने से मुझे दोबारा अपनी इज्जत का सर्टिफिकेट मिल सकता है तो हाँ, चाहिए मुझे सर्टिफिकेट। और इसलिए चाहिए ताकि मेरे अब्बा दोबारा ठीक हो सके। सिर्फ अपने अब्बा के लिए चाहिए। हाजरा भाभी क्यों रोए चले जा रहे हैं? ऐसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? इतनी ठंड थोड़ी पड़ रही है, तू क्या इसको बोरी में से निकाल, चल गर्मी लग रही होनी है इसे। टैब जब मैं निकालती हूँ, लेकिन बताऊँ इसने सही तरह फीड भी अभी तक नहीं ली। इसे भूख तो नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो गया। मैं सदके बताए ना भाभी, क्या करूँ? रोए चले जा रहे। मुझे तो लगता है कि ना भूख लग रही है तो ना ही गर्मी, इसको मामला और ही है। क्या मतलब है? बीमार हो गया है ना? देख लैला, बच्चा चाहे 1 दिन का हो तो चाहे 5 साल का, उसको अपनी माँ की खुशबू आती है।
मुझे तो लग रहा है कि रबीना की कमी महसूस कर रहा है। अब बच्चा रो नहीं है ना, उसने मुंह से तो नहीं बता सकता। 3 दिन तक साई की तरह अस्पताल में दिन रात मैं इसके साथ रही हूँ, और इतने से बच्चे को ये भी पता चल गया कि पैदा किसने किया। चल ले जाते हैं, कुछ नहीं होता, चुप करा देगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चा मैंने लिया तो जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं ही संभालूंगी। क्या चाहती हैं आप? सबको ये साबित करने का मौका मिल जाए कि ना मैं माँ बन सकती हूँ और ना ही मैं संभाल सकती हूँ। निकम्मी की निकम्मी हूँ। पागल है, किसने कहना तुझे ये है? अब मेरी जरूरत पड़ी है तो तूने मुझे बुलाया ही है ना मदद के लिए। तो मैं ताई होके मदद कर सकती हूँ, तो रबीना भी चाची बन के मदद कर सकती है। माँ तू ही है, तू नहीं रहना इसकी माँ। फिक्र ना कर, किसी ने कुछ नहीं कहना। माँ सच के मामा मामा मामा। अपना बच्चा रो रहा। हमारा नहीं है, लैला का। ओ ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। जाओ जाके देखो क्यों रो रहा है। ले आओ थोड़ी देर उसे कमरे में अपने। उसका बच्चा वही संभाले। बड़े मान से लेकर गई थी ना, बड़ा शौक था माँ बनने का। अब जागे रातों को संभाले उसे। ओए बड़ी संगदिल है तू। बच्चा इतनी धाड़े मार के रो रहा है और तुम यहाँ आकड़ी बैठी हो। अकड़ में नहीं बैठी मैं, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है मैं ही जानती हूँ। अगर मैं चली जाती और वो बच्चे पर अपना हक जताना शुरू कर देती, पता नहीं कितनी मुंह फट, जो मुंह में आता है बोल देती, तब कितना बुरा लगेगा मुझे। मैं नहीं चाहती। और रुबीना वो ऐसे कैसे कुछ कह देगी है? पहले भी तो ऐसे हमारे बच्चे आधी आधी रात को रोते थे तो लैला भाभी आती नहीं थी देखने के लिए कि क्यों रो रहा है? वो अक्सर औकात तो वो बच्चों को अपने साथ कमरे में भी लेकर जाती थी। उसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे बच्चे तुझसे छीन लेंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए उसके बच्चे को अपने पास ले आएंगे तो उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। का हाथ मांगना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। उस लड़की के घर जाके मिल लेते उन लोगों से, क्या पता अच्छे लोग होते, पसंद आ जाते। और अगर तेरी हिमायत में मेरे सामने कोई आया ना, उसको भी मैंने छोड़ देना सारी जिंदगी के लिए। लड़की को नहीं लेके आना मैंने। अब्बा, अब्बा उठे ना, बस बहुत हो गया। आपकी याद आ रही। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज थे, लेकिन चले मेरे लिए ना उठे, कम से कम मम्मी के लिए उठ जाए। देखिए उनकी हालत देखिए। रात को 2 बार आंखें खोली है, बस मुझे देखते ही रहे, मेरे बुलाने पर भी नहीं बोले। कि आंखों में इतना खालीपन था कि मैं तो डर गई। मुझे लगता है ये आंखें खोलना ही नहीं चाहते। हाँ, ऐसा लगता है कि आप आंखें खोलना ही नहीं चाहते, ताकि ना आप होश में आए और ना मैं आपको नजर।
क्या पता उनसे बेहोशी में भी तुम्हारा रोना ना सुना चाह रहा हूँ, तकलीफ हो रही होगी उन्हें। तो क्या करूं मैं सादा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं? मेरी बात ही नहीं मान रही। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने अब्बा की बेटी नहीं बेटा हूं, कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मैं कितना बेबस महसूस कर रही हूं। कुछ कर ही नहीं पाई अपने अब्बा के लिए। ये आंसू नहीं है, ये मेरी बेबसी, मेरी शिकस्त का इजहार। रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैसे सब ठीक हो जाएगा? हमारे सब्र करने से हमारी कोई भी इज्जत वापस आ सकती है। तो ठीक है, हम सब्र कर लेते हैं, तुम हमें हमारी इज्जत वापस दिला दो बेटा। देने वाली साथ को अल्लाह किया। किसी भी शख्स पे कीचड़ उछालने से इज्जत कम नहीं होती। जिस तरह आज भी आपके लिए आपकी बेटी उतनी ही पाकीज़ा, उतनी प्यारी है, उसी तरह मेरी नजर में भी अफरा वही अफरा है। मैं कल भी इसकी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूँ और आइंदा भी करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। और तो कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अफरा से शादी करके उन घटिया लोगों की जुबान बंद कर सकूं जो किसी और की गलती का बोझ इस पे डालें। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अफरा का हाथ मांगना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। तो सुबह से घर से निकला हुआ है, मैं तो समझी आपके साथ गया है कहीं बाहर जाके कोई काम शाम कर रहा है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उसके बारे में, बहुत परेशान है आजकल। मेरा ख्याल पिछली रात जागता भी रहा है। कल रात मैंने खुद देखा लॉन में आधी रात को टहल रहा था। फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं है। वो लड़की नहीं थी, वो उसकी दोस्त, खैर से उसकी शादी हो गई है, तो अब कुछ ना कुछ तो उसने फिरना है ना मजनू बन के, तो फिर ले 2-4 दिन, ठीक हो जाएगा। वो कैसी माँ हो हाजरा, हार सिंगारी खत्म नहीं हो रहे, तुम्हें अपने बच्चे के दुख का एहसास नहीं है? हाय हाय, ऐसा कौन सा दुख है, कौन सी ऐसी आफत टूट आई है? नौजवानी के बुखार हैं, इस तरह तो हर लड़के की जिंदगी में 2-4 दिन में किसी ना किसी महबूबा का डोला उठ जाता है। ठीक हो जाएगा, ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। जिद पाल रखी है तुमने। उस लड़की के घर जाके मिल लेते उन लोगों से, क्या पता अच्छे लोग होते, पसंद आ जाते। जब एक बात तय हो चुकी है कि शाइना का रिश्ता होने या शादी होने से पहले मैंने सदान की बात कहीं नहीं चलानी, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं आप भाई? अच्छा, तो वो जो अकदस की बहन पे दिल आ गया था तुम्हारा, तब शाइना भूल गई थी? 10 नहीं तो अब जब कोई इंसान को फायदे की बात नजर आ रही होती है, बड़ा फायदा होता है जिसमें, तो फिर ये छोटी मोटी बातें तो भूलनी पड़ती है ना। नहीं तो वैसे आपको याद नहीं कि जब आपने मुझे समझाया था तो फिर मैंने ये बात भी दिल से निकाल दी थी। अपनी बारी नहीं याद रखते कोई बात। बात सुने, आप जरा भाई शफीक से करें ना बात, शाइना का रिश्ता मांग लें वो। तो वो अगर मांग लेते हैं शाइना का रिश्ता, तो फिर जैसे आप कहेंगे मैं फिर वहीं पे सदान की कर दूंगी शादी उसकी पसंद से। अच्छा, तुम तो कह रही थी कि उस लड़की की शादी हो गई, अब उस लड़की की तलाक करा के सदान से शादी करवानी? हाँ है, मैं क्यों करूंगी भला तलाकन से अपने बेटे की शादी? तलाकन ही रह गई है मेरे बेटे के लिए, और लड़कियां मर गई हैं सारी, कोई आखिरी लड़की थोड़ी है।
जब वहाँ जाना है 2-4 दिन में किसी और लड़की को पसंद कर लेगा तो फिर जहाँ कहेगा वहाँ पे कर दूंगी मैं शादी। पर शर्त है इसकी, आपने बहन शफीक से बात करनी है शाइना के रिश्ते की। रुको सादा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सारी फजूल बातें करने की अम्मी के सामने? अफरा कोई फजूल बात नहीं, मैंने बहुत संजीदगी में आके ये बात की और बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। तुम होते कौन हो ये फैसला लेने वाले? मैं अपने बारे में खुद फैसला लेने का इख्तियार रखती हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिश बताई, मैं इस पर तभी अमल करूंगा जब तुम भी राजी हो। लेकिन प्लीज कोई भी फैसला लेने से पहले एक दफा अपनी अम्मी के बारे में जरूर सोचो। जज्बात में आके कोई फैसला मत लो। मुझे तो मना कर रहे हो कि जज्बात में आके मैं कोई फैसला मत लूं, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? जज्बात में आके फैसला ले रहे हो या हमदर्दी में? जब तुम्हारा दिल तुम्हारे अब्बू की तरफ से दुखता है तो वो हमदर्दी होती है। कैसी बातें कर, मोहब्बत करती हूँ मैं अपने अब्बा से, उन्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है। और अगर तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है अफरा, तो इसे हमदर्दी क्यों कहती हो? मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगा और मैं तुम्हारा कोई फैसला नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें तब तक मनाता रहूंगा जब तक तुम नहीं मानो। क्यों लेकर आए अलाउद्दीन भाई? यार यहाँ पर ही बात हो सकती है ना, तो जरूरी बात करनी हो तो तुम्हारे घर में थोड़ा ही हो सकती है। वहाँ पर तो हर दीवार के साथ 8-8 कान लगे हुए हैं। सही क्या बात है अलाउद्दीन भाई? वो नीला आपा तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, नीला ठीक है, उसे खुदा न खास्ता क्या होना है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसे कुछ हो भी जाए तो मैं हूं ना यार, बुरा ना बनाना यार। तुम मैके वालों ने आज तक अनीला के लिए किया क्या है जो अब कुछ करोगे? मेरा दिल ऐसा है, अल्लाह ने मुझे ऐसा दिल दिया है, मैं सोचता हूँ यार किसी ने मेरे साथ अगर ज्यादती भी की है तो कोई बात नहीं, मैं उसका भलाई सोचूं, चाहे उसने मेरे लिए टके की भलाई रखी है। तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हें सही मशवरा दिया, अब देख लो बेटा ही हुआ ना। अब ये तो अल्लाह की मर्जी है ना अलाउद्दीन भाई। मैं अगर आपके कहने पे टेस्ट करवा भी लेता तो उससे क्या होता? आसिम भाई को तो मैं जबान दे चुका हूँ, अब मैं उससे मुकर तो नहीं सकता ना। आसिम भाई मुकर गए तो मतलब आसिम भाई और लैला भाभी ने अपनी मर्जी से बच्चा मांगा है, वो मुझे क्यों वापस करेंगे? अब वापस नहीं करेंगे, जो दावा उन्होंने किया है कि हम इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालेंगे, अगर वो पूरा ना किया तो जरा सोचो, अगर रासिम और लैला की अपनी औलाद हो गई और अगर तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है अफरा, तो इसे हमदर्दी क्यों कहती हो? मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगा और मैं तुम्हारा कोई फैसला नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें तब तक मनाता रहूंगा जब तक तुम नहीं मानो। बेटा मैंने तुमसे कुछ पूछा था। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। क्या वो लड़का सादान संजीदा है? अम्मी अगर मैं एक बात आपको हकीकत से बता सकती हूँ तो वो ये है कि सादान एक सच्चा और संजीदा इंसान, वो कभी भी इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकता। वो झूठा नहीं है। अगर उसने मुझसे खोखले वादे करने होते तो बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन उसने मुझे हमेशा सच बताया, हमेशा अपनी परेशानियां मुझसे शेयर की।
इसका मतलब है बेटा कि मेरी दुआएं रंग ले आई। इस वक्त इस लड़के का रिश्ता आना किसी वसीले से कम नहीं है बेटा। मम्मी? हाँ हाँ बेटा, इस वक्त जो इसका रिश्ता आया है ना, समझ लो अल्लाह की तरफ से एक नेमत आई है। तुम्हें इज्जत से रुखसत करके ले जाएगा, तुम्हारे बाप की तसल्ली हो जाएगी और उन नीच लोगों के हाथों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि उसने ये बात संजीदगी से जरूर की होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसकी बात को संजीदगी से लें। कि वो अच्छाई जरूर करना चाहता है, लेकिन मैं बदले में उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती। उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा यकीन करें, मैं उसे किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े केसेस देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में 15-15 साल 20-20 साल के बाद औलाद हुई। अब कल को लैला और आसिम के घर में अगर औलाद हो गई तो तेरे बच्चे की क्या बुक्कत रह जाएगी? तो जरा सोच बेटे। नहीं, ये भी अच्छी बात है। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह उनको औलाद अता फरमाए। और अगर बाद में आसिम भाई ने मेरा बच्चा मुझको लौटा दिया तो 100 बिस्मिल्लाह, मुझे कोई एतराज नहीं है। यार दाद ही दे सकते हैं इस बात में तुझे। और भाई बच्चा है, कोई खिलौना नहीं है। जब दिल चाह वापस कर दिया, जब दिल चाह ले लिया। बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? जरा खुद सोचना तू। यानी कि एक तो पहले वो किसी और को अपना माँ बाप समझ रहा हो, बाद में उसको पता चलेगा कि नहीं जी ये माँ बाप नहीं है, ये माँ बाप। बात तो ठीक है आपकी अलाउद्दीन भाई। मैं तो कहता हूँ सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें हम लोग तो उसे नहीं रोक सकते। बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह सबके हक में बेहतर फरमाए। बस ठीक है, फिर दुआ कर, और ये दुआ कर कि आसिम और लैला के घर अपनी औलाद ना हो। ये दुआ तो नहीं हुई, ये तो बदुआ हो गई अलाउद्दीन भाई। मैं ऐसी चीज अल्लाह से कैसे मांग सकता हूँ अपने भाई के लिए? अब भाई नहीं मान सकता तो फिर दुआ के मुसल्ले से उठ और हकीकत की दुनिया में आ। सोच, अब वो तो उसको तेरे बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाह रहा था, तुझे पता नहीं क्या हुआ। तुझे चाहिए कि तू एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाए जिसके मुताबिक तू ये लिखवाए कि भी मेरा बच्चा तुम्हारी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार होगा, अगर तुम्हारी अपनी औलाद हो गई तो भी। लेकिन अलाउद्दीन भाई ऐसी बात करके मैं कमीना सा नहीं लगूंगा? और यार लगो कमीना यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? कमीना होने में और कमीना लगने में बहुत फर्क होता है। तो कोई लालच थोड़ा कर रहा है और अपने लिए कर रहा है, कोई अपने बच्चे की बेहतरी भलाई के लिए सोच रहा है। ये सारा पैसा जो है कि तेरी जेब में चले जाना, तेरे बच्चे की बेहतरी होगी ना बेटे। और मेरा काम है यार समझाना, तुम छोटे भाइयों की तरह हो इसलिए मैं समझा ही सकता हूँ। बाकी भी तुम दोनों भाई हो, तुम जानो तुम्हारा भाई जाने, मैं मामा लगता हूँ बीच में दखल अंदाजी करने वाला। ओए होए होए ओए माली, तेरा सत्यानाश यार की करता है। ओए मियाँ जी, ये लैला बहुत ज्यादा खिलती जा रही है। देख दे तू मानो, 4 दिन माली की खबर नहीं ली मैंने। प्याजू के पौधे को इसको कीड़ा लग गया। ओए होए कितना कीमती है पौधा, इसकी वजह से घर में मच्छर नहीं आते। आगे सावन भादो आ रहा है, मच्छर ही मच्छर होंगे इस घर में। मियाँ जी मैं क्या कह रही हूँ, और आपको तुलसी की और मच्छरों की फिक्र पड़ी हुई है। ओए कमअक्ल औरत, तुझको नहीं पता ये कितना कीमती है। इसकी वजह से घर में मच्छर नहीं आते। इसको वो कहते हैं तुलसी 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 मेरे आंगन की, गाना सुना है तूने? अब ये जो है पौधा, इसको चूस लो तुम इधर गले में तो आवाज हो जाती कोयल जैसी। अच्छा हकीम साहब, मुझे भी कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दें कि उस लैला की जो आकड़ है ना वो खत्म हो जाए। अब उसने क्या कर दिया है, बच्चे को लेके एक पासे रहती है, रहने दे। क्या चोचले नहीं करने आते उसको, अब बच्चे में लगी रहती, लग रहे दिल बड़ा कर पड़ा। हम बच्चे को लेकर एक पासे जरूर है, मगर वो तो इस तरह हो गई जैसे बच्चे का कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं किसी और के साथ। एक बात सुन ले मेरी, अब बच्चा उसका है,
शायद रुबीना कोई बात मान लेनी चाहिए। जो तुम मानो तू भी बार बार जिक्र करके इस बात को फैलाओ मत, बात बड़ी बड़ी लाओ। पर मियाँ जी, बच्चा रुबीना का हो या लैला का हो, मैं तो उसकी दादी हुई ना। बेशक लैला रुबीना को माँ ना कहलवाए, पर मुझे तो दादी कहलवाने से मना नहीं कर सकती ना। देखे मियाँ जी, सजाद के बच्चे, हाजरा के बच्चे किसने पाले? मैंने। अनीला की 2 बेटियां, आगे रुबीना के बच्चे, सारे पाल पोस के बड़े किए ही है ना मैंने। जब ये बीमार होते थे, नजला जुकाम होता था, डॉक्टर की कड़वी कड़वी दवाइयां नहीं हलक से उतरती थी, तो मेरे टूट के काम आते थे ना, उसी से ठीक होते थे ये बच्चे। जब तक मेरे हाथ पाँव में दम था, इनकी मालिशें करती थी, नहलाना धुलाना कपड़े बदलाना सब कर रही थी ना मैं। आज देखे लैला ने क्या किया, बच्चा छीन के ले गई मुझसे। मैं सुरमा डालने लगी हूँ, कहने लगी ना बच्चे की आंख में सुरमा डालने से आंखें खराब हो जाती। अब आप मुझे बताएं, हासिम की आंख में मैंने लप लप सुरमा नहीं डाला, आंखें खराब हुई कोई उसकी? पर शायद खराब ही हो गई कि लैला से शादी की उसने। मुझे कहती है आप गोद में मत लें, आप जरा सीम लगा देंगी, बच्चे को प्यार ना करें। अब मुझे बताएं मियाँ जी, मुझे कोई बीमारी है? मुझे टीबी है, मुझे कैंसर है, क्या बीमारी है कि मैं बच्चे को प्यार भी ना करूँ? बच्चा उसको मिला, शौकी होगी, उनको कर लेने दो शौकी। तूने तो बच्चे पाले हैं, बच्चों को बच्चे पाले हैं, बड़ी बन के खा, बड़ी बन। चल जा, तो रोना बंद कर, तू एक चाय पी ले। कब आती? कब आती? हाँ 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 नो मुझे क्या आपकी कब आती जी? हाँ हाँ अभी हम आपको याद करके। अच्छा ओए जी जान, जी मेरा बेटा, जी अब बात मेरी और मेरे घर वालों की नहीं है, बात मेरी और तुम्हारी है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैं तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आऊं तो तुम्हारी भी मान जाएंगी? सादान अकेले आओगे तो शायद नहीं मानेगी। जाहिर सी बात है, मुझे इज्जत से बयाना चाहती है। चोरों की तरह रुखसत करेंगी तो फिर से लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। कासिम, मुझे गलत मत समझ, मैं सिर्फ अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज देखना चाहता हूँ, बस। मेरे पास तुम अपने बच्चे का मुस्तकबिल महफूज नहीं समझ रहे, इसके लिए तुम्हें मुझसे गारंटी चाहिए। क्या मैं इतना बेएतबार? गारंटी की बात नहीं है आसिम, मुझे गारंटी वारंटी नहीं चाहिए। वो आने वाले वक्त की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। वो क्या पता कल को अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हारी अपनी औलाद हो जाए। वो चलो ठीक है, तुम मेरे भाई हो, मेरे सगे भाई हो, मैं आंखें बंद करके तुम पे एतबार कर सकता हूँ। मेरा बच्चा तुम्हारा ही बच्चा रहेगा। लेकिन लैला भाभी माँ है, कुछ भी हो, अगर माँ को अपनी सगी औलाद और किसी दूसरे बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़े ना, तुम अपनी सगी औलाद को ही चुनेगी। और ऐसे मेरे बच्चे के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अब देखो आसिम, ये दिल के मामले होते हैं, तो कम से कम मुझे इस बात का इत्मीनान तो हो जाएगा ना कि अगर कल को ऐसा होता है तो मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तू समझ रहा है ना? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तब तुम्हारा शक मजीद बढ़ जाएगा कि मेरी नीयत सही है। और अगर मैं ये कर देता तो मैं खुद को अपनी नजरों में गिरा हुआ फील करूंगा कि मुझे अपने भाई को सच्चाई साबित करने के लिए कागज पर लिख कर देना पड़ेगा।
लेकिन ठीक है जाहिर, ठीक है। चाहे मेरा दिल दुखे, चाहे मुझे अपनी इंसल्ट क्यों ना फील हो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आसिम देखो, मुझे गलत मत समझो, मेरी बात तो पूरी सुन लो। अच्छा, तो तू इन चक्करों में है? 2 दिन से तो बाप के साथ काम पे नहीं गया, पता नहीं कहां मारा मारा फिर रहा है। तो बाप तेरी रोनी बूथी देख के मुझे ताने दे रहा है। बाप को ये नहीं पता कि बेटे का इश्क फिर से जाग उठा है, अंगड़ाइयां ले रहा है। मैंने आपसे ये बात ताने सुनने के लिए शेयर नहीं की थी। अच्छा, फिर किस लिए शेयर की है? इसलिए की है कि मैं जोर जोर से तालियां बजाऊं खुशी से, हैं? वाह वाह करूं कि लड़की की बारात वापस चली गई। हाय अल्लाह, मेरी तो किस्मत के दरवाजे खुल गए, अब ये गोरे ने आप मेरे हिस्से में आएगा, इसलिए। कोई ऐब नहीं है उसमें अम्मी। नहीं, उसमें नहीं है, वाकई कोई ऐब नहीं। ऐब तो मेरी किस्मत में है कि मेरा जवान लड़का तन के उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। ऐसी नहीं है अम्मी, वो नहीं है ऐसी। वो जैसी भी हो, मेरी तरफ से कल भी ना थी और आज ज्यादा सख्ती से ना आए। समझ आई है तेरी कि नहीं? मैं तो शुक्राने के नफल अदा कर रही थी कि तेरी जिंदगी से वो मनूस गायब हुई है, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ तो उल्टा ही चक्कर चल गया। ऐसी कोई दीदा हवाई लड़की है। एन शादी वाले दिन बारात वापस भिजवा कर तो बाप को बिस्तर पर डाल दिया, पर तेरी जान नहीं छोड़ी उसने, है ना? और पता नहीं किसको दिल का दौरा पड़वाएगी, हमारे घर में सी पड़वाएगी किसी को, हमारा ही बेड़ा गर्क करना है उसने। मैं बड़ी उम्मीद के साथ अम्मी आपसे बात करने आया था, लेकिन शायद आप सुनने के मूड में नहीं है। खुद ही गलत अंदाजे लगाई जा रही हैं आप उसके बारे में। देख सदान, तू किसी गलत फहमी में ना रहना कि तू ये नकाम आशिक वाली बूथी बना के मुझे दिखाएगा, सारी सारी रात जागेगा तो मैं मान जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होना, कभी नहीं होना। और एक बात मेरी तू और याद रखी कि अगर तूने अपने बाबा को मनाने की कोशिश की या अपनी हिमायत में मेरे सामने खड़ा किया ना, बस वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होना है। और अगर तेरी हिमायत में मेरे सामने कोई आया ना, उसको भी मैंने छोड़ देना है सारी जिंदगी के लिए। लड़की को नहीं लेके आना मैंने, याद रखना।